दोस्तों, हमारी आज की जो गेस्ट है, इन्होंने आपका मनोरंजन अपने गानों से भरपूर किया है और इनफैक्ट बॉलीवुड सिंगिंग में क्रांति लाई है। यस, शी हैज चेंज्ड बॉलीवुड सिंगिंग। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल रैपर, हार्डकोर। वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सो मच। तरन कौर ढिल्लन, हाँ जी, हार्डकोर कैसे बनी? मैं अगर ब्रीफली आपको स्टोरी बताती हूँ। बीइंग बोर्न इन इंडिया एंड हैविंग टू लूज माय फादर, बहुत अर्ली एज पे मेरे फादर की डेथ हो गई। फिर Oh, I'm so sorry. हम शिफ्टेड टू यूके, डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, स्कूल में बच्चे मारते थे, आई यूज्ड टू गेट बुलेट। फिर म्यूज़िक और डांस में बहुत शौक था एंड मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और बिल्कुल मेरे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा मुझे और कुछ करना है, आई वांट टू हैव समथिंग जिसमें मुझे पावर मिले कि मैं मेरे अंदर जितना भी जो कुछ मेरे साथ हुआ है या टू गिव पावर टू अदर पीपल, टर्न नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। तो मैंने पहली हिप हॉप वीडियो देखी और मैंने कहा आई लव दिस, ये क्या है? आई फेल इन लव, लाइक आप जो मर्जी पहनो, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी करो। 93 मैंने डिस्कवर किया हिप हॉप। 91 में मैं शिफ्ट हुई यूके में, 93 तक इंग्लिश बोलनी सीखी टूटी फूटी, डिस्कवर्ड हिप हॉप एंड थ्रू म्यूजिक यू कैन लर्न सो मच। म्यूजिक के थ्रू मुझे इंग्लिश आई, म्यूजिक के थ्रू मुझे कितनी नॉलेज आई एंड मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट इंडियन फीमेल रैपर बनूंगी। और आपकी मम्मी का जो सपना था डॉक्टर आपको बनाने का, वो वहीं रह गया, चूर हो नहीं, गया? मम्मी एक्चुअली बहुत खुश थे। उन्होंने बोला कि आई सेड आई वांट टू बी अ रैपर एंड शी इज लाइक, लेकिन ये तो लड़के भी नहीं करते। मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, लाइक आई स्टार्टेड 95 96 में। तो शी वाज लाइक, तुझे डर नहीं लगेगा? नो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं पता मैं बहुत तेज हूँ। तो मेरी लड़कियों के साथ लड़ाई होती थी, तो मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया कि डू इट, बट दो चीज़ें याद रखना कि एक तो तुझे सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि तूने अपनी लड़की को फ्रीडम दी ये रैप म्यूजिक जो भी करने का और वो कुछ बना भी नहीं। तो मेक श्योर यू सक्सेसफुल। एंड दूसरी बात कि डोंट गो इन द रॉन्ग पाथ, मतलब लोगों को तंग करके या कोई गलत काम करके आगे नहीं बढ़ना। माँ है तेरी, फिक्र मत करो, काम करो और डू इट फॉर द राइट रीजन। तो मतलब मम्मी का सपोर्ट था, इसलिए आप यहाँ इस मुकाम पर तक पहुंची। मैं बहुत टाइम, मतलब जब मुझे लड़के भी पहले तंग करते थे, इट वाज वेरी सेक्सिस्ट एंड रेसिस्ट, बिकॉज एक तो नॉन इंडियंस सोचते थे कि आप लोग रैप थोड़ी कर सकते हो, तू तो इंडियन है, तुम तो बस शादी करते हो और बच्चे करते हो। मतलब उनका जो स्टेरियोटिपिकल थिंकिंग था, मैं वो भी चेंज करना चाहती थी। जो इंडियन लोग कहते थे कि ये तो इंडिया से आई है, इंडिया के लोगों को कुछ आता नहीं, उनको भी कुछ दिखाना था। तो मैं इतनी लड़ाकी थी कि क्वाइट टफ, लाइक आई हैव टू बी सक्सेसफुल। तो उधर से मतलब जोक बन गया कि ये तो बड़ी लड़ाकी है, इसका नाम तो हार्डकोर होना चाहिए। तो मेरा नाम वो बन गया, दुनिया ने बना दिया हार्डकोर। तो यू हैव बीन अ रेबेल ऑल योर लाइफ? नो, एक्चुअली आई थिंक मेरी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग थी बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मुझे कंजर्वेटिव, वेरी लाइक किसी के साथ लड़ना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, बस पढ़ाई करो, ये सब कुछ है ना बेटा, किसी के साथ ये। और स्कूल में तभी तो इतनी मार पड़ती थी। लाइक यूके जाके मैंने सीखा कि नो कैसे बोलते हैं, हाउ डू यू हैव कॉन्फिडेंस, हाउ डू यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, लड़ाई कैसे करते हैं। तो मैंने सीखा कि हाँ, मेरे रूट्स ने, मेरे इंडियन कल्चर ने मुझे जो सिखाया वो बहुत अच्छा है और मैं वो उस बातों की रिस्पेक्ट करती हूँ, जैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ वो मेरे कल्चर ने मुझे सिखाया। यूके ने मुझे वो सिखाया कि हाउ टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, हाउ टू फाइट, हाउ टू गो फॉरवर्ड विद व्हाट यू बिलीव इन। बॉलीवुड में कदम कैसे रखा आपने? एक्चुअली मैं ये नहीं चाहती थी कि लोग बोले कि नॉवेल्टी के लिए तो रैपर है। यू शुड बी एबल टू रैप एज वेल एज एनीबॉडी इन अमेरिका, एनीबॉडी इन यूरोप। मतलब मैं चाहती थी कि मैं अपना आर्ट फॉर्म को इतना ज़्यादा मास्टर करूँ कि कल मुझे कहीं भी कंपटीशन हो या बैटल हो, मैं आई कैन definitely defeat them. तो मैंने लिखना शुरू किया। For 2 years I was like hibernating in my room, just writing. तो उसमें लिखने का भी बहुत important है, क्योंकि आप सिंगिंग जाके सीख सकते हैं, रैप आपको कोई नहीं सिखाएगा। इट्स अ स्ट्रीट लैंग्वेज, सो यू हैव टू टीच योरसेल्फ, यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू कांट रिपीट एनीथिंग, यू हैव टू हैव अ कूल नेम, सब कुछ मतलब आपको अपने आप को सिखाना पड़ता है। तो मैंने फुल मास्टर किया, फिर मैं ओपन माइक्स पे गई, बैटल्स पे गई, एंड दिस इज हाउ आई गॉट द एक्सपीरियंस। लेकिन वो रियल हिप हॉप था, मैं अच्छी बातें करती थी, आई वाज कवर्ड अप, नो फैशन। लाइक अगर मैं लड़का बन के रहूँगी देन दे विल टेक मी सीरियसली, फिर मेरा स्किल आगे आएगा, ये नहीं कि ब्यूटी पे और किसी और चीज़ पे रिकग्निशन। फिर इंडियन लोग कहते थे ये क्या करती है रैप, ये समझ नहीं आता हमको। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, देख, जो एक्चुअली मैं कहूँगी मेरी मम्मी रियल हार्डकोर है, मैं बस फ्रेंचाइज हूँ।
मेरी मम्मी ने बोला कि देख मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ कि तू रियल हिप हॉप करती है, लेकिन हमारे अपने लोगों के लिए भी कुछ इंडियन मिक्स करके कुछ फ्यूजन से बना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा या तो मैं खाने का गाना बनाऊँ या पीने का गाना बनाऊँ। पीने का बनाती हूँ, ठीक है, बैन हो जाएगा, है ना, लड़की अल्कोहल का गाना, ओह माय गॉड दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। 1 गिलासी 2 गिलासी 3 गिलासी 4 इतना बड़ा हिट हो गया, और मैं शॉक में थी कि जब मैं अच्छी बातें कर रही हूँ मेरा सीडी कोई खरीद नहीं रहा। एंड आई एम सेलिंग अल्कोहल, एवरीबॉडी लव्स मी। सो आई कांट बिलीव कि यूके में पहले हिट हुआ, फिर इंडिया में इतना बड़ा एंथम हो गया ना, वाज लाइक, फिर मुझे चांस मिला इंडिया में परफॉर्म करने का। तो जब मैं शो करने आई, आई मेट शंकर एहसान लोई एंड शंकर महादेवन, सल्यूट टू हिम कि उन्होंने बोला कि हाँ बॉलीवुड में कुछ डिफरेंट करते हैं हार्डकोर के साथ, यू नो। सो मेरा फर्स्ट थैंकफुल जो रिस्क उन्होंने लिया, माय रिस्पेक्ट गोज टू शंकर महादेवन हु सेड लेट्स डू समथिंग। देन वी डिड मूव योर बॉडी फॉर जॉनी गद्दार, वो इतना बड़ा हिट हो गया। उसके बहुत बाद बड़ा हिट हो गया एक्चुअली। लोगों का प्यार, इंडिया ने मुझे फुल यू नो खुलेआम से एक्सेप्ट किया कि वाह ये लड़की तो डिफरेंट है, यू नो 5 फुट की है, कोई यू नो लंबी ब्यूटी क्वीन मिस यूनिवर्स तो नहीं है, लेकिन ये हमारी जैसी है। मैं इधर के लोगों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती हूँ, और मेरा भी उसमें वो मेरे भी खून में वही फीलिंग्स है, यू नो। सो कनेक्शन बहुत हुआ, एंड आई थिंक जो मुझे प्यार मिला फ्रॉम द लेडीज, दैट वाज ब्रिलियंट, बिकॉज ऑल द फीमेल्स वर लाइक ये साडी कुड़ी आई या हुण चकते फट्टे। सो शी इज रियल। सो आई गेस आई एम रियली थैंकफुल and I'm blessed for the love that I got in India.